हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, नाम कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शो ब्लॉग में। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो अपने ससुराल जसकोट पौड़ी गढ़वाल से हो रही है। सुबह सुबह का मौसम देख सकते हैं। आज मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मौसम खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से मौसम काफी ठंडा और सुहावना हो गया है। लगातार पहाड़ों में बारिश होने की वजह से चारों तरफ हरियाली सी छाने लग गई है। चलो जी, हमारा भी नाश्ता पानी हो गया है और अब करते हैं कमरों की सफाई धुलाई। तो ये गैस के बर्तन भी बहुत ज्यादा गंदे हो रखे हैं, देख होंगे कितने काले हो रखे हैं, तो इनको ले जाते हैं पीछे धोने के लिए। और यहाँ पे तो हम रात के टाइम बर्तन धोते हैं क्योंकि रात को पीछे डर लगता है ना, बाकी डर रहती है, तो इस वजह से चौक में धोते हैं। बाकी दिन और सुबह के बर्तन हम पीछे ही धोते हैं। तो अभी हमारा झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ क्योंकि बच्चे सब नीचे सो रखे थे ना, मतलब बिस्तर सारा नीचे लगा हुआ था, तो इस चक्कर में अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर मेरी साजी डब्बे धो रही है जो मेरी ननद अपने ससुराल से लेके आ रखी है क्योंकि उनके यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है ना, तो वहाँ पे डब्बे सस्ते मिल जाते हैं। जो डब्बा यहाँ 50 रुपये का मिलता है वो वहाँ 20 रुपये का मिलता है। और मैं चलती हूँ पीछे बर्तन धोने के लिए। तो ये बर्तन धोने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। उस वो ना ढेर सारा काम हो जाता है और 10 बजे के बाद तो सारा काम ऑलमोस्ट निपट जाता है। तो नहाना धोना, कपड़े आधे कपड़े धुल चुके हैं और बाकी नहाने धोने के कपड़े अब धुलेंगे, जब नहाएंगे धोएंगे तभी कपड़े धुलेंगे। तो यहाँ पे देख होंगे सब सफाई करने में लगे हुए हैं, मतलब छत की सफाई हो रही है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा मेरे पे गुस्सा भी कर रहे हैं, मैंने उनका फ़ोन निकाल दिया ना तो गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, बाकी यहाँ पे कल ही मेरी ननद हरिद्वार से गाँव पहुँची और सीधे हमने इनको काम पे लगा दिया। अरे दे दो यार उसका झाड़ू, उसे सफाई करनी है। वो बोली बुआ आप मत करो सफाई, हम करेंगे सफाई। देख और देख, कानो और सिम्बू दीदी भी वहाँ है ना, देख नीचे डालो शायद वो। सुबह सुबह हमने अपनी ननद को सफाई करने में लगा दिया है। हमने कहा पहले छत की अच्छे से सफाई करो, उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा। तो दोस्तों ये सफाई क्यों हो रही है, क्योंकि हमें ना छत में डेंट प्रूफ कराना है। हमारी छत ना यहाँ से बहुत ज़्यादा लीकेज होती है और यहाँ पे देख लीजिए। हाँ हाँ, कहाँ चलो, कहाँ चलो, कहाँ तू खेले ना, बैठ। क्या पे देख रहे सुबह सुबह मेरी ननद और मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइम पानी आता ना, तो इतने सारे कपड़े सुबह धुल चुके हैं और कुछ पर्दे भी धुल चुके हैं। तो पर्दे तो सूख गए हैं क्योंकि यहाँ पे ना 5-5:30 बजे धूप निकल जाती है। देख सकते हैं ये वाली ना जो हमारे घर की छत है ना, ये बहुत ज़्यादा लीकेज होती है। मतलब लीकेज वहाँ से नहीं होती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी टपकता है नीचे। मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया भी था, जब बरसात हो रही थी तो हमारे कमरों में कितना सारा पानी घुस गया था। तो वो ना जो ये वाली मेन है ना, इसी से सारा पानी कमरों के अंदर घुसता है। तो 2-3 बार का यहाँ पे पेंट भी हो गया, प्लास्टिक पेंट भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा पानी टपकता है, सीलन पकड़ती है। तो हम ना कल मार्केट गए थे सामान लेने के लिए, सीमेंट का हो गया और डेंट प्रूफ वगैरह लेके आ रखे हैं। तो पहले छत की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काई वगैरह जम रखी है, धूल वगैरह जम रखी है। जब छत की अच्छे से सफाई होगी तभी वो डेंट प्रूफ ना अच्छे से चिपक पाएगा और सीलन पानी नीचे नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे मेरी ननद और हस्बैंड तो लगे हैं यहाँ पे सफाई करने में और मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि बर्तन धोने के लिए भी बचे हुए हैं और झाड़ू पोछा करने के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। मतलब सारे कमरे अभी झाड़ू पोछा करने के लिए है। तो मैं चलती हूँ नीचे। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी हुई है घास को जाने की। और यहाँ पे हमारे गाँव के गाय बछिया चुगने के लिए छोड़ रखे हैं इन्होंने। यहाँ मतलब बकरियाँ भी आ रखी है और गाय बछिया भी आ रखी है। जो जिस तरफ हम डेली जाते हैं ना घास के लिए, वहीं हम घास के लिए जा रहे हैं। पर आज हमने घास को थोड़ा सा उससे आगे जाना है। ऊपर पड़िया है ना, पड़िया वालों के जंगल में जाना है हमने घास के लिए। छिच, देखिए सारे गांव के गाय बच्चे हैं यार के। चल छिच छिच छिच। दीदी और इतना भाग रहे हैं ना, दीदी और का कहीं अता पता ही नहीं है। एक दिन मैं अकेली आई और आज भी उनका अता पता कहीं नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ पहुँचे। और ऊपर से मैं इतनी तेज़ भागी ना, मेरी सांस भी इतनी तेज़ चल रही है। तो ऐसे तो मेरी सास जी बोली थी मैं जाती हूँ घास के लिए, लेकिन मैंने कहा आप बोलो, तो मैंने कहा आप घर में रहो, मैं ही चलती हूँ घास के लिए। देखिए दीदी और का कहीं आता पता नहीं है। देखिए हम तो घास भी काटने बैठी ना मैं वो घास भी काटने बैठी कौन जा
हाँ लगे नहीं फिर तो मैं खुद पढ़िया को बोण जाना है कभी हम पढ़िया बोण चुर करके लियो तुम तो लकड़ा भी ले यहाँ पे दीदी घास के साथ साथ लकड़ियाँ भी लेके आ रही भाई। देखिए इतना सारा घास बना दिया, इतना सारा लेके आ रहे हैं फंचे में और लकड़ियाँ भी बना रही हैं। हमारी दीदी तो बहुत ज़्यादा किसान है, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और ये रहा मेरा घास और कुछ मैंने फंचे भी रखा हुआ है। हमारी गाय तो छांटी छांटी घास खाती है। हमारी स्टैंडर्ड गाय है तो उसे छांटी छांटी घास चाहिए। दीदी घास सही नहीं हो तो यहाँ पे मैंने इतना सारा घास बना लिया है और थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे मोटी मोटी लकड़ियाँ भी निकाल दी है। नीचे वाले खेत में ना एक सूखी टहनी थी तो उससे मैंने ये सारी लकड़ियाँ निकाल रखी हैं। बाकी इतना सारा घास मेरा हो चुका है और बाकी के लोग देख रहे होंगे, उधर देख रहे होंगे आप, नीले पीले नज़र आ रहे होंगे। वो रहा पणिया गाँव और वो रहा घुड़दौड़ी। घुड़दौड़ी से पणिया गाँव बहुत ही नज़दीक है और हम पणिया गाँव के नीचे आ रखे हैं उनके जंगल में चोरी करने के लिए। तो ये सब हम चोरी का घास लकड़ी काट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना भारा लगा दिया है और आज ना मैंने फंचे बना रखे हैं। फंचे के बाहर से रस्सी लगा रखी है क्योंकि मुंडे में ना सर में ले जाने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, फंचा ले जाने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है क्योंकि आदत नहीं है ना। और दीदी औरों को तो आदत है पहले से ही, तो वो तो फंचे में ही ले जाते हैं और घास पूरा नहीं होने। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दीदी का फंचा भी लग गया है और यहाँ पे सास जी का घास भी बन चुका है, लेकिन सास जी का घास कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तब से घास निकालने में लगे हैं लेकिन उनका घास पूरा नहीं हो रहा है। भैंस के लिए ज़्यादा घास चाहिए ना। भैंस थोड़ी भी तुम्हें अच्छा अच्छा, उनकी भैंस भी है, थोड़ी भी है, इस वजह से उनका घास कंप्लीट नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए ज़्यादा घास चाहिए ना, जो घर में रहते हैं उनको ज़्यादा घास चाहिए होता है। और यहाँ पे दीदी भी हाथ से भी निकालते रह रही है, मतलब उनका घास तभी पूरा नहीं हो रहा है, बैठे बैठे भी घास निकालना है। बाकी उधर के लोग पता नहीं कहाँ गए, अभी पणिया वाले गाली देंगे तब पता चलेगा, तब भागेंगे। वहाँ पे जो काट भी रखा है वो उसे भी छोड़ के भागेंगे। अभी वो इत्मीनान से लकड़ियाँ काटने में लगे हैं ना, भारा वो अपने गडोले बनाने में लगे हैं। और अभी पणिया वाले आगे ना एक आवाज़ मारेंगे, वो जो लकड़ियाँ बना भी रखी है ना वो लकड़ियाँ छोड़ के भी भाग जाएंगे। हाँ, परसों भी ऐसी हुआ है। परसों भी पणिया की एक लेडी ने हल्ला करा, उन्होंने जो लकड़ियाँ काट भी रखी थी ना वो सारे वहीं छोड़ के आ गए। अब फिर वही ले गए होंगे ना, वो ही फल ना था। अच्छा यूँ ही लिया है तो अच्छा, तो वो लकड़ियाँ दूसरे दिन लेके आए। देखो यहाँ पे दोनों सास बहू में भी लकड़ियाँ लेके आ गई हैं। इनकी गडोली भी आ चुकी है। तुम दगड़े नहीं आ जाओ और जाए। हाँ, ये दोनों सास बहू हैं। तुम खूब घी दूध खाए हरे बण आगनी बाकर वहाँ पे भी खुजली हुई। दिन के 12:30 बज चुके हैं और हमारे भी नहाना धोना, कपड़े उपड़े धो दिए हैं, बच्चों को भी नहला दिया है। और देख रहे होंगे चटक धूप भी खिली हुई है और आधा लंच भी हमारा तैयार हो गया है। बाकी चैसू बना रही है मेरी सास जी आग वाले किचन में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आजकल हमारा परिवार बड़ा हो रखा है ना, तो बड़ी सी कढ़ाई चढ़ रखी है। और जब कम आदमी होते हैं तब छोटी कढ़ाई रहती है और जब ज़्यादा आदमी रहते हैं तब बड़ी कढ़ाई चढ़ी रहती है। तो यहाँ पे मेरी सास जी बना रही है चैसू। हाँ, तो यहाँ पे हमारे बाल गोपाल बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, चम्मच पकड़ के। खाली चम्मच ही चम्मच खा तुम है। तो हमारा भी भात तैयार हो गया है, चैसू हो गया, रायता हो गया, प्याज, अचार भी है, प्याज भी है, खीरा भी है। कख ये देखिए रात के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पे ये चींटी मारने में लगी है। वानो गंदी बात, सिमू नहीं, ए वानो नहीं, गंदी बात, चींटी नहीं मारती, गंदी बात। उधर पे बैठो, चलो। ये दोनों गंदे बच्चे हैं, ये चींटी को मार रहे हैं, बहुत गंदी लड़कियां ये। और आज की रसोई हस्बैंड जी ने संभाल रखी है, ये बना रहे हैं कटहल की भुर्जी। खाना बनाते हुए कैसी फीलिंग आ रही है आपको? अच्छी की गंदी? अच्छी फीलिंग आ रही होगी ना मानो पापा ही ये खाना बनाना करने फीलिंग आ रही। हाँ तभी तो बोलूँ मैं
हस्बैंड को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो इस वजह से इन्होंने रसोई हाथ संभाल दिया। इन्होंने कहा आज कटहल की भुज्जी मैं बनाऊंगा। तो ये देखिए कटहल की सब्जी बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनका कोई रिएक्शन नहीं है मेरे प्रति। नन्ना जी छिल रही है लहसुन। चलो सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और मैं भी अपने काम में बिजी हूँ। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, साथ में दूध गर्म करने के लिए भी रखा है। तो यहाँ पे हमारे जो पिछली बार धनिया हो रखा था ना, तो वो धनिया पीस के, ये हमारे घर का धनिया, हाँ। और इस पे इतनी तेज़ खुशबू आ रही है ना, क्योंकि घर का धनिया है ना। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हमारा कितना सारा धनिया हो रखा है। धनिया पे उस टाइम पे फूल लगे थे और कुछ कुछ पे बीज लगे थे, तो ये धनिया वही है। ये देखिए घर के धनिया की अलग ही खुशबू आती है, कलर अलग ही नज़र आ रहा है। तो ये घर का धनिया है, घर का हल्दी है, ये भी हमारे सगोड़े की हल्दी है और ये भी हमारे सगोड़े की मिर्च है। जब तक सब्जी बनती है तब तक ना अंगारे भी हो जाएंगे, तो रोटियां ना फटाफट से सीख जाएंगी। चलिए जी, रात के 9:30 बज चुके हैं और हमारा भी खाना पीना तैयार हो गया है। हम भी खाना पीना खाते हैं और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे कटहल की सब्जी बना रखी है मेरे हस्बैंड ने। कैसी बन रखी है मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये है कटहल की सब्जी।